तो पहली जो महामारी हो गई 75 साल पहले, उस महामारी में हम मर गए थे। मेरे ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। हमारे पाटोदा तालुके में है, महाराष्ट्र से। उन्होंने मैं 5:30 बजे शाम में मर गया और 6 बजे वो हमारे गांव आ गए। हमारे गांव में आके मेरा मरा हुआ डेड बॉडी उनके पैर पे छोड़ दिया। और पिताजी ने बोला जी के हर कथा में, जहाँ भी कथा है महाराज जी का, वहाँ सेवा करते हैं, जाते हैं सेवा में। इतना ही नहीं, जितने भी कथाकार है, मुरारी बापू का राम कथा है, रमेश भाई ओझा जी का भागवत है, और गिरी बापू का शिव कथा है, हर कथा में जाते हैं। और कथा होता है वहाँ कथा में जाते हैं। और हमारे महाराष्ट्र में कीर्तन होता है, विठल भक्ति, विठल विठल विठला हरिओम, और कीर्तन होता है, उसी में है। तीर्थाटन में पूरा साल भर इसी में है। तीर्थाटन में जाते हैं, जहाँ तीर्थ में कथा होती है, वो कथा में भक्ति करते हैं, नाचते गाते हैं, सेवा में चलते हैं। ये भगवान की कृपा से, शिव जी की कृपा से भजन करेंगे वहाँ तो भजन ठीक है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। अभी जैसे कोरोना महामारी चल रही थी, वैसे 75 साल पहले महामारी होती, कभी कभी 100, 80, 90 साल में महामारी होती है। तो पहली जो महामारी हो गई 75 साल पहले, उस महामारी में हम मर गए थे। मेरी उम्र थी 2 साल की। आप बोलेंगे 2 साल में किसी बच्चे को क्या समझता है। हमारे माँ बाप गुजर गए। वो मरने से पहले, गुजरने से पहले उन्होंने बताया, बेटा मेरा नाम मावली रखा, ज्ञानोबा, महाराष्ट्र से संत का नाम है ज्ञानोबा मावली। तू 2 साल में मर गया था, लेकिन अपने गांव में, जो मेरी जन्मभूमि है बीड़ जिले में, महाराष्ट्र में बीड़ जिले में पाटोदा तालुका में महासांगवी खेड़ा है। इस देह को, इस शरीर को माता पिता ने हमारा ज्ञानोबा नाम रखा और बोला, ज्ञानोबा तो 2 साल में मर गया था इसी महामारी में के कोई बीमारी से, लेकिन हमारे बीड़ जिले में एक बड़े संत हो गए, भगवान बाबा भगवानगढ़, हमारे पाटोदा तालुके में है, महाराष्ट्र से। उन्होंने मैं 5:30 बजे शाम में मर गया और 6 बजे वो हमारे गांव आ गए। हमारे गांव में आके मेरा मरा हुआ डेड बॉडी उनके पैर पे छोड़ दिया। और पिताजी ने बोला, महात्मा जी, संत जी, भगवान बाबा, ये बच्चा मर गया है, इसके ऊपर कुछ मेहरबानी करो, कृपा करो, पुनर्जन्मित करो, इसको जिंदा करो। मेरे पहले 3 लोगों को ये भगवान बाबा ने मरा हुआ प्रेत को जिंदा किया था, मेरा तीसरा नंबर है। तो भगवान बाबा ने बोला, इस बच्चे के गले में माला, तुलसी का माला पहनना पड़ेगा, रुद्राक्ष माला पहनना पड़ेगा, माला डालने से ये जिंदा पुनर्जन्मित हो जाएगा। भगवान बाबा ने माला हाथ में लिया और मेरे प्रेत को, मेरे डेड बॉडी को ये जो माला पहना दिया, हम जिंदा हो गया। ये गुरु की कृपा है। तो मेरे गुरु ने मैं पूरे आस्था चैनल, जितने भी चैनल है, जितने कथाकार है महाराष्ट्र में, जितने कथाकार है, साल भर में यही काम में है, सेवा में है। पूरे देश, नेपाल में कथा हुआ 3 साल पहले महात्मा जी का, उधर जाते हैं सेवा। मेरा नाम मावली है, ज्ञानोबा राव साहेब गर्जे, सरनेम गर्जे है। पिताजी का नाम राव साहेब है, मेरा नाम ज्ञानोबा है। मेरी जन्मभूमि महासांगवी है, तहसील पाटोदा है, डिस्ट्रिक्ट बीड़ है, स्टेट महाराष्ट्र है। और हिंदुस्तान से हम जो है पूरे दुनिया में, जो आप सबकी दुआ से, संत की कृपा से हमने गुरु किया है। गुरु का कृपा से गुरु ने माला पहना दिया और गुरु मंत्र जो है कान में दे दिया, हम जिंदा हो गए माला पहनने से, गुरु की कृपा से। अभी जितना भी उम्र, जितना भी जब तक रहूंगा, मैं भगवान को, आप सब लोगों को दुआ मांगूंगा, मुझे कुछ ना दे, लेकिन मेरे हाथ पैर और मेरे को जब तक तुम जिंदा रखोगे, तेरे सेवा में ही लगाते रहें, तेरा हम आपको भूल ना जाए और आप हमें भूल ना जाए। आपकी सेवा इस शरीर से, तन से
होना चाहिए। आप सब लोग के दुआ से हम, मेरी अभी 75 साल उम्र है, मेरा ये बायां पैर है, खड़े रहना ही नहीं आता, 3 जगह पे मेरे को अभी पैर को मार है, हाथ में है, लेकिन जो है भगवान की कृपा से जब भजन शुरू होता है वो कर लेता है, हम नहीं करते हैं, कि भगवान की कृपा है। हम सब लोगों को, आप लोगों को, सब भक्तों को यही बोलूंगा कि ये कलयुग है, अभी बताया गया है, ये कलयुग नहीं, ये शिवयुग है, शिवयुग है भला, क्योंकि हम देख रहे हैं कम से कम 20-25 लाख समाज हमारे महाराष्ट्र में, कल राजगढ़ में उधर समाज था, सब तरफ इतना समाज आता है, ये महात्मा की कृपा है। संत जो है, संत भगवान है ही नहीं, कैसे रूप में है, संत बताते हैं, इसीलिए संत की मानो। अभी कोई आप में से कोई मांसाहार करता है, नॉन वेज खाता है, हम उनके पैर लग के उनका पैर छूते हैं, मांसाहार मत करो, शराब मत पियो, कोई व्यसन मत करो, कोई व्यसन ना करो, राम भी नहीं बोलो, तो आपका जो जिंदगी है वो आप अच्छी तरह से गुजार सकेंगे। और किसी के ऊपर जो है ऐसा नहीं कर सकते हो। एक भक्ति गीत है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी भूखे को रोटी खिलाया नहीं, बाद पछताओ फुट फुट के रोने से क्या फायदा। माँ बाप की सेवा करो, इतना काम करो, सबको हम विनती करते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबको सुखी रखे और आप मुख में राम नाम रखो, बस भगवान आपको संभालेगा। इतना करो, व्यसन मत करो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, शाकाहारी बनो, आप अच्छी तरह की इंसान की जिंदगी जी सकते। धन्यवाद। राम कृष्ण हरि।